एल्केन मतलब पता है ना आपको, CnH2n+2। एल्केन में पूरे हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है बेटा, बात करें कार्बन का जितना नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से दो ज्यादा होता है, तो 2n+2 लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला बेटा बात का लगता है। लेकिन जब बेटा आपको एल्केन से एल्किल बनाना होता है, कभी अपन बोलते हैं मीथेन, कभी बोलते हैं मैथिल, कभी अपन बोलते हैं इथेन, कभी बोलते हैं एथिल। तो अंतर क्या होता है, कुछ भी नहीं। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो पूरे बात करें क्या बनता है, एल्किल बनता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पूरे बात करें मुझे एल्केन से कोई बेटा बात का एल्केन डेरिवेटिव बनाना है। जैसे अपन ने बोला बेटा बात करें इथेन है C2H6, और मुझे चाहिए एथिल क्लोराइड, तो मुझे एक हाइड्रोजन हटाना पड़ा और भाई क्लोरीन जोड़ना पड़ा। तो इसको हम बोलते हैं ये क्या बेटा बात का एल्केन डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, एल्केन डेरिवेटिव। तो इसलिए एल्किल की जरूरत पड़ती है। एल्किन में से बस पूरे क्या करना है, एक हाइड्रोजन आपको हटाना है। माइनस मतलब क्या करना है बेटा बात करें, रिमूव करना है, तो एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल। क्या हुआ पूरे बात कर पता है, एल्क तो वैसे का वैसा ही है, मेथ एथ प्रॉप, लेकिन आपको बेटा बात कर जहां अपन एन जोड़ रहे थे, एन को हटाना है और पूरे बात कर वहां पे क्या जोड़ना है, इल जोड़ना है। क्या जोड़ना है पूरे बात कर, इल जोड़ना है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल्केन में से एल्क तो वो ही रहेगा, मेथेन की जगह मैथिल, इथेन की जगह एथिल। एल्क क्या होता है, कार्बन का नंबर। पूरे बात करिए, याद है अपने पढ़ा था, दो कार्बन तो इथ। पूरे बात करिए, मतलब अगर दो कार्बन का अपन एल्केन लिखे तो क्या लिखोगे, एक कार्बन का एल्केन लिखो बेटा, क्या लिखोगे, एक कार्बन एन की जगह वन लिखो, तो वन आ गया। हाइड्रोजन कितना लेना है, एन की जगह वन लिया अपने अभी, तो 1 × 2 2, 2 + 2 4, H4। वैसे भी दीदी याद कर लो, समझ पा रहे, कार्बन के डबल से दो ज्यादा, कार्बन एक है, एक का डबल कितना होता है, दो, दो में दो जोड़ तो कितना होगा, चार। ये बेटा बात करें क्या है, मीथेन एक कार्बन का। पर बेटा बात इसमें से एक हाइड्रोजन अपन हटा देते हैं, -H, क्या बन गया बेटा बात करें, CH3। आपको अच्छी तरह पता है कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एक दीदी बात करें पता है वैलेंसी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब इस जगह गुड़े बात करें कार्बन के तीन गुड़े बात करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन की तरह जुड़े हुए अभी भी, पर एक गुड़े बात का जो हाइड्रोजन था बेटा बात करें वो हट गया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक है, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा हुआ है, किसी की आस में कोई तो आएगा, क्लोरीन आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात में, बताओ गुड़े सोचो। अभी ये क्या था, ये एक कार्बन का मीथेन था CH4, पर ये क्या है पूरा एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 क्या है, मैथिल है। क्या है बेटा बात करिए, मैथिल, बिल्कुल ये था मैथिल। पर बुरे बात करें मैथिल क्यों बनाया, हाइड्रोजन हटा के मैथिल क्यों बनाया, एक हाइड्रोजन हटा के मुझे यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल ग्रुप जोड़ना है, जेड ग्रुप। जेड का मतलब कोई वेरिएबल ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे कोई हेलोजन जोड़ता हूँ, हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, हेलोमेथिल। हेलोमेथिल का मतलब वो वाला हेलोमेथिल नहीं बेवकूफ, क्लोरोमेथिल। समझ पा रहे, मेथिल क्लोराइड। नहीं समझ पा रहे, आपने पूरी बात करी है जोड़ा ब्रोमोन, क्या बोलोगे, ब्रोमोमेथल या मेथल ब्रोमाइड। समझ पा रहे हो, पूरे बात करें, ये पूरे बात का साइनाइड जोड़ दिया, मेथल साइनाइड या साइनोमेथल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करना कुछ भी नहीं, पूरे बात करें मुझे जब एल्केन से एल्किन डेरिवेटिव बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और वहां दीदी बात करें वेरिएबल डिजायर ग्रुप को इंसर्ट करा देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा बात करें, CH3, और एक कार्बन अपनी इस बैलेंसी के साथ बैठा हुआ है, सामने कोई तो आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और मुझसे बॉन्ड बनाएगा। पूरे बात का समझ पाया, तो इस वाले ग्रुप को CH3 वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मेथेन। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कौन जुड़ेगा गुड़िया, कोई वेरिएबल ग्रुप जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रिप्लेसेबल ग्रुप है। अब आपने क्या कहा, दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, कार्बन का नंबर अगर 2 है तो हाइड्रोजन का नंबर डबल करो और उससे दो ज्यादा करो, तो दो का डबल चार और चार में दो जोड़ो कितने हो रहे, 6। तो पूरे बात का C2H6 को अपन क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो एल के क्या हो गया, इथ। उसके बाद क्या जोड़ना बेटा, एन, ये बन गया इथेन। इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दो क्या बनेगा, C2H5। अच्छा दीदी अब बोलो कैसे, ये था ना बेटा कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, एक खड्डी थी बात का हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन मैंने हटा दिया यहां से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा है। आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्यों हटा रहे हो, आप इसको मत हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, आप इसको हटा सकते हो या अदरवाइज इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको किसी को भी हटा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस समझ पा रहे हो, 6 में से जो कार्बन हटाना है वो आप हटा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। C2H6 आगे बेटा बात करें, कार्बन अपना बॉन्ड लेके बैठा है, इसको अपन बोलते हैं दो कार्बन है, एल तो बोलना पड़ेगा ना आपको, इथ, तो ये तो इथ हो गया। फिर क्या जोड़ना है, एन की एल, एल, इथिल। मतलब हो क्या रहा है गुड़िया बात करें, एल्केन के कंपेयर में एल्किल में एक हाइड्रोजन कम है, देखो ना, H4 H3 H6 H5,
तो इसका मतलब क्या करें बोलो, इसका मतलब अगर इसका फॉर्मूला मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बन तो उतने ही है सिमिलर नंबर में, पर हाइड्रोजन जो है ना एक कम आ रहा है। एक का मतलब 2n+2 की जगह 2n+1 कर दो। नहीं समझ पाए, वही कर रहे हैं ना आप, 2n+2 -1, तो भाई -1 +1 से कैंसिल होगी तो +1 ही तो बचेगा, तो अपन ने वही लिखा बेटा बात का CnH2n+1। मैं कह रहा हूँ कि दीदी बात का फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, हमें जरूरत है क्या, बकवास चीज है ये, उनको सिखाया जाते बुरे बात के जिनको केवल जिंदगी भर नाम ही सीखना है। हमारा काम नाम सीखना है ही नहीं, नाम के आगे में बहुत आगे जाना है। तो अपन को पता है बेटा बात करें एल्किन क्या होता है, हाइड्रोजन नंबर कार्बन के डबल। एल्केन क्या होता है, डबल से 2 ज्यादा। एल्काइन क्या होता है, डबल से 2 कम। और एल्किल क्या होता है, एल्किल एल्केन का जितना हाइड्रोजन होते हैं ना उससे 1 कम। एल्केन, अगर मैंने कहा मुझे बताओ जरा पेंटिल, मैंने कहा पेंटिल का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलोगी, पेंटिल, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, C5 गुड़ा बात कर पता है, H13 की 11, बहुत बढ़िया। तो गुड़े बात करें हमारे पास जैसे ये था, अब 5 कार्बन के एल्किल लिखूं तो C5 बेटा H12, हाइड्रोजन के नंबर डबल से 2 ज्यादा। लेकिन गुड़े बात का पेंटल चाहिए तो 1 हाइड्रोजन कम कर दो, क्या करें, मतलब सीधा फॉर्मूला बोलो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 1 ज्यादा बस, या फिर हाइड्रोजन का नंबर एल्केन से 1 कम। तो गुड़े बात करें कितना आ गया, C5H11, ये दीदी पेंटल है, क्या बेटा बात कर, नहीं मुझे हेप्टिल चाहिए, हेप्टिल, तो पहले हेप्टिल बना लो, C7H16, हाइड्रोजन का नंबर जो होगा वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, तो डबल करो इसका 7 का डबल 14 और +2 16। और गुड़े बात कर अगर इसका मैं एल्किल बनाता हूं तो क्या करूं, 1 कम कर दो, गुड़े बात कर बहुत बढ़िया, C7 और बेटा बात कर H कितना आएगा 15, बहुत बढ़िया। आगे बेटा किसी वेरिएबल ग्रुप को अपन जोड़ेंगे क्या, हाँ जोड़ना है, तभी तो गुड़े अपने बैलेंस को खराब किया है। अरे बेटू आपने यहाँ पे कार्बन की बैलेंस कम क्यों की है, क्योंकि मुझे कोई और ग्रुप जोड़ना है, बात समझ पा रहे गुड़े बात, इस तरीके से बन गया हेप्टिल। एल्केन से एल्किल बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान, 1 हाइड्रोजन कम करो एल्किल बन गया। अब बोलो कि सर एल्केन होगा तो एल्किल तो बन गया, ये तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन कभी एल्किन होगा उसका हाइड्रोजन अपन हटाएंगे, क्योंकि अपन एल्किन में नहीं जोड़ते क्या, वहां भी तो जोड़ते, जैसे आप यहाँ पे C2H5Cl करके एथिल क्लोराइड बोलते हो, वैसे सर हमने कई जगह ऐसा भी तो देखा है, CH2C पूरे बात करें, एक CH हटा करके हम इसका Cl जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ते क्या, डबल बॉन्ड है ना बेटू, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के दीदी बात कर नंबर से डबल होता है जस्ट। तो अगर मैं एल्कीन लिखता तो मैं क्या लिखता, C2H पूरे बात करके लिखता 4, पर मैंने यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिखा, 1 हटा दिया, तो 1 हाइड्रोजन जो आपने हटा दिया वो क्यों हटाया, क्योंकि मुझे उस हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल ग्रुप जोड़ना था, क्लोरीन को जोड़ना था। अब ये एथिल क्लोराइड नहीं है, ये क्या है, अगर ये क्लोरीन ना होता तो हाइड्रोजन होता तो अपन क्या बोलते, C2H2, C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4, क्या बोलते हैं आप इसको, इसको अपन बोलते हैं इथीन, पर इन को हटा करके एल जोड़ना है, मतलब इथिनिल, क्या बोल के बताओ बुरे बात करें, बात समझ पा रहे हो, जैसे अपन बुरे बात करें एन को हटा के एल जोड़ रहे हैं ना, वैसे इन को हटा के बुरे बात का बता, इन को पूरा नहीं हटाना है, केवल लास्ट में ई को हटा के एल जोड़ना है, इथिनिल, क्या जोड़ना है, इसको अपन ने क्या बोला बेटा बात का, इसको अपन करते हैं एन हटा देते हैं तो इसको अपन बोलते हैं, बोलो बात करें क्या बताओ, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, लेकिन वहां क्या करते हैं अपन इल, जल्दी बोलो, इथिनिल, प्रोपिनिल, ब्यूटिनिल। अच्छा आप बोलो बुरे बात क्या पता है, वहां पे जैसे कभी अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन था, इथाइन, अब इथाइन में बुरे बात का एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वहां पूरे कोई डेरिवेटिव जोड़ दूं, अब क्या बोलोगे इसको बताओ बेटे बात करें, इथाइनिल, इथाइनिल, बस बुरे बात का लास्ट में जो आपका बेटा बात का क्या आ रहा है, ई आ रहा है, उसको हटाओ और बेटा बात कर एल जोड़ो, समझ पा रहे, पर ये यदि बात करें आप बोलो कि लिखवा क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि है ही नहीं ज्यादातर, और जहां आएंगे वहां मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कभी भी अगर इन और आयन है तो वहां आपको ई हटाना है और एल को रिप्लेस करना है, बस समझ पा रहे हो, अरे नहीं कर पाओगे क्या, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जब भी उसका आपको एल बनाना है बेटा, इन है, इन दीदी बात करें, अब वो जो भी है एल्कीन, एल्कीन, या फिर दीदी बात करें एल्काइन, कुछ नहीं करना है इसमें, गुड़े बात कर हाइड्रोजन जब तुम आप हटाओगे, एक हाइड्रोजन को हटाओगे, गुड़े बात करें और उसकी जगह पे गुड़े बात कोई डेरिवेटिव जोड़ोगे आप, हाइड्रोजन हटाओगे और डेरिवेटिव क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसकी जगह पे गुड़े बात करें कोई डेरिवेटिव को ऐड करना है, प्लस मतलब जोड़ना है,
मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना, डेरिवेटिव को जोड़ना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो एल्किन का दीदी ई हटा दो, क्या हटा दो बेटा बात करें, ई हटा दो। आयन का बेटा ई हटा दो, क्या हटा दो, और दीदी बात को अपन क्या जोड़ देंगे बेटा, एल जोड़ देंगे। बाकी पूरा नाम वैसे का वैसा ही रहेगा, एल कीन नील। समझ पा रहे हैं, पूरे बात कर रहे हैं, एल काइन, काइन का इन रहेगा और इल, बस ई हट के दीदी बात करें क्या जुड़ रहा है, इल जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है बेटू बात करें, तो पूरे बात करें पता है, केवल इतना करना है, यहाँ पे इतना करना है। ठीक है, आप चाहो तो उसको दीदी बात कर आराम से नोट कर सकते हो, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। अभी जब कंपाउंड पढ़ोगे ना बेटा, बहुत सारे कंपाउंड खुद ब खुद पूरे बात करो, ऑब्जर्वेशन आता जाएगा, तो फालतू की चीजें लिखनी नहीं है। नहीं पूरे बात कर, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनको नोट करो। ठीक है, क्यों, कंपाउंड आएंगे खुद ब खुद आ जाएगा, और फिर भी नोट करना है। कॉपी के ऊपर जो पूरे बात करे खाली जगह रहती है, वहां नोट कर लो हल्का सा। ठीक है, कर पाओगे।